हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 3 नवंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह 1 से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। कौन सा सप्ताह है दोस्तों? भारत जल सप्ताह है। तो इस सप्ताह को किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इस सप्ताह को शुरू किया गया है और यह इसका 7वां संस्करण है। और दोस्तों इसकी थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था 1 नवंबर 2022 को। कहां किया था? ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। यहां पर बात आई है दोस्तों राष्ट्रपति जी की। तो यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और इनका संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा, उड़ीसा से है। और यह किस जनजाति से आती हैं? तो याद रखना है आपको, संथाल जनजाति से आती हैं। देखिए, नवंबर माह में भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस और 7 नवंबर को ही कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित आयकर पहल को किसने शुरू किया है? तो आयकर विभाग ने हरित आयकर पहल को शुरू किया है। दोस्तों हरित का फुल फॉर्म क्या है? हरियाली अचीवमेंट रेजुलेशन बाय इनकम टैक्स। तो दोस्तों आयकर विभाग ने 31 अक्टूबर यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल को शुरू किया है। 31 अक्टूबर को किसकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों इस हरित आयकर पहल में क्या किया जाएगा कि जहां जहां भी आयकर विभाग की बिल्डिंग्स होंगी वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और छोटे छोटे से गार्डन बनाए जाएंगे। तो इसी को कहा गया है हरित आयकर पहल। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1994 से। इस दिवस को मनाने की स्थापना किसने की थी? तो द वीगन सोसाइटी ने। यह सोसाइटी किस देश की है? तो यूनाइटेड किंगडम की है। हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि जो पशु उत्पाद हैं उनको कम करना और शाकाहार को बढ़ावा देना। दोस्तों यहां पर यूनाइटेड किंगडम की बात आई है, ब्रिटेन की बात आई है। तो यूनाइटेड किंगडम से आप याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के नए नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऋषि सुनक। कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। देखिए अब हम उस करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व कौन बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है जो कि चित्रकूट जिले में है। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष प्लास्टिक उत्सर्जक राज्य कौन है? यानी सबसे अधिक प्लास्टिक का उत्सर्जन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों कचड़े के रूप में प्लास्टिक का उत्सर्जन किस राज्य में होता है? तो वो है, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है गुजरात, ठीक है, चौथे पर बंगाल है। इस प्रकार से राज्यों का क्रम दिया गया है। हाल ही में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहां किया गया है? तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। अक्टूबर 2022 में कुल जीएसटी संग्रह कितना हुआ है? 1,51,718 करोड़ रुपए। दोस्तों अब तक यानी 31 अक्टूबर 2022 तक कि किस माह में जीएसटी का संग्रह सबसे अधिक रहा है? तो अप्रैल 2022 में
जीएसटी का संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए रहा है। अगला प्रश्न है, किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो दोस्तों, मैक्स वेरस्टैपेन की बात करें तो यह रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर हैं और इनका संबंध नीदरलैंड से है। और मैक्स वेरस्टैपेन ने अपने करियर में चौथी बार मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। दोस्तों, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में दूसरे स्थान पर मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन रहे हैं और तीसरे स्थान पर रेड बुल के सर्जियो पेरेज रहे हैं। अगला प्रश्न है, विक्टर एक्सेल्सन ने बैडमिंटन फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है, वह किस देश के हैं? तो दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है। तो बैडमिंटन की यहां पर बात हो रही है, तो बैडमिंटन में जो पुरुष एकल का खिताब है वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और वह किस देश के हैं? डेनमार्क के हैं। महिला एकल का खिताब चाइना की ही विंग जियाओ ने जीता है। दोस्तों, पुरुष युगल की बात हम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन में, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, उसमें पुरुष युगल का खिताब जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों, आज हम कुछ रिवाइज करते हैं और आज हम रिवीजन करेंगे प्रमुख शिखर सम्मेलन 2022 के। तो 2022 के शिखर सम्मेलन कहां हुए हैं, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एससीओ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना में हुआ है, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ है, सेकेंड लोकतंत्र सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, फर्स्ट I2U2 शिखर सम्मेलन भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई यानी ए वर्चुअल समिट हुआ था। COP26 कहां हुआ था दोस्तों? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। COP27 कहां हो रहा है? तो याद रखिएगा, ये इजिप्ट में हो रहा है और इसी साल होगा। नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में। 34वां एपेक सम्मेलन कहां हुआ है? थाईलैंड में। वन ओशन शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? ब्रेस्ट फ्रांस में। और 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहां हुआ है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ प्रमुख सम्मेलन हैं, इनको आप नोट करिएगा। अगर आप इस लेक्चर का, इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप स्टडी मटेरियल पर जाइएगा तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व शहर दिवस की अगर हम बात करें तो यह मनाया गया है 31 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। तो वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में। दोस्तों, इस बार जो चाइना का संघाई शहर है उसने विश्व शहर दिवस की मेजबानी की है। थीम क्या है 2022 की? एक्ट लोकल टू ग्लोबल। अगला प्रश्न है, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों, इस साल 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। इंडिया स्पेस कांग्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार, औद्योगिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, विचारकों, कानूनी पेशेवरों और शिक्षाविदों को एक साथ लाती है। यानी इसमें सभी जो स्पेस से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी इकट्ठा होते हैं और फिर उस पर मंथन करते हैं। तो इस बार इंडिया स्पेस कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो यह अबू धाबी में हुआ है, यानी यूएई में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के स्टील मैन के नाम से किसे जाना जाता था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, जमशेद जी ईरानी। तो जमशेद जी ईरानी जो हैं उन्हें भारत का स्टील मैन कहा जाता था और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1992-93 में भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया है। दोस्तों, धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2008 में
भारत सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। उद्योग में योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत के स्टील मैन कौन थे, जमशेद जे ईरानी। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है रक्षा सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो गिरिधर अरमाने हैं वो रक्षा सचिव बने हैं। तो आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं कौन, गिरिधर अरमाने। तो उन्होंने 1 नवंबर 2022 को रक्षा सचिव का पद ग्रहण किया है। वह कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। अमरेलाल मीणा ने कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है। तो बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है किस राज्य ने, उड़ीसा ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। तो उन्होंने 16 ऐसे थानों की घोषणा की है जो बच्चों के लिए अनुकूल हैं, यानी उस पुलिस स्टेशन पर बच्चों के लिए सहायता के लिए सारी सुविधाएं होगी। यानी बच्चे अगर किसी भी प्रकार की शिकायत करते हैं या उनसे जुड़ा कोई भी मामला होगा तो उसके लिए 16 ऐसे थाने बनाए गए हैं जो बच्चों के लिए अनुकूल हैं। आने वाले समय में 18 और ऐसे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। उड़ीसा के विभिन्न जिलों के पुलिस स्टेशन बच्चों के लिए अनुकूल सुविधाओं के साथ शुरू किए जाएंगे। अगला प्रश्न है किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो है वो पुनीत राजकुमार को मिला है। तो कन्नड़ एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं पुनीत राजकुमार। तो उनको मरणोपरांत कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कर्नाटक रत्न कहते हैं उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए जो पुनीत राजकुमार हैं इनका निधन हुआ था 29 अक्टूबर 2021 को। कब, 29 अक्टूबर 2021 को। और तभी कर्नाटक की गवर्नमेंट ने उन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी। अब फाइनली क्या हुआ है कि 1 नवंबर को कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया गया है, 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस अवसर पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों पुनीत राजकुमार जो है वो कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 9वें प्राप्तकर्ता हैं। अगला प्रश्न है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है। तो दोस्तों आप ट्विटर यूज करते होंगे और ट्विटर में आपने ब्लू टिक देखा होगा। तो अब ब्लू टिक के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये काम किस में हुआ है दोस्तों, ट्विटर में। तो ट्विटर में अब वेरीफाइड अकाउंट के लिए आपको शुल्क भरना पड़ेगा। कितना शुल्क बताया है, $8। और ये घोषणा किसने की है, एलन मस्क ने। तो ट्विटर के नए बॉस बने हैं कौन, एलन मस्क। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अगर आपको ब्लू टिक चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट चाहिए तो आपको $8 पे करने पड़ेंगे। अभी तक ये सुविधा फ्री थी लेकिन अब आपको अकाउंट को वेरीफाइड कराना है तो आपको $8 जमा करने होंगे। और दोस्तों ट्विटर की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। किसने किसने इसकी शुरुआत की थी, जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन और एवन विलियम्स। और इसे ऑफिशियल तौर पर जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। और अभी इसके नए मालिक कौन बने हैं, एलन मस्क बने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 2006, 2007, 2008 और 2009। जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो वो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा हमारा पीडीएफ, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी कर जैसे ही सर्च करेंगे आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं, तो आप उनको जरूर डाउनलोड करें। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।